फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में देख लिया था, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में देख लिया था, है ना। ये सब इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने देख लिया था, याद है सारे टॉपिक के वाले। हाँ, लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन पढ़ा था, क्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, पेलियो इरिगेशन क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होता है, ये सब टॉपिक अपन ने पढ़े थे नहीं पढ़े थे। अभी अपना जो नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका सॉइल प्लांट इरिगेशन रिलेशनशिप, मतलब सॉइल मिट्टी, प्लांट और क्रॉप, और इरिगेशन मतलब किस प्रकार से आपको इरिगेशन करना है, उसके लिए कुछ कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये आपका मान लो कोई भी प्लांट है तो उसका रूट जोन है, क्या है, रूट जोन, जहां तक उसकी रूट्स जाती है, ठीक है। ये वैल्यू अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो डी से, कैसे कर रहे हैं, डी से, स्मॉल डी से, ठीक है। ये पूरी वो डेप्थ है जहां पर सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, सॉइल में मॉइस्चर, ठीक है। आई बात समझ में। डी क्या है, रूट जोन, यहां पर आपकी मान लो ग्राउंड वाटर टेबल है, यहाँ पर मतलब ठीक है, ग्राउंड वाटर मतलब समझते हो ना, धरती के नीचे जो पानी होता है, या मान लो बोर है ना, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। इसके ऊपर थोड़ा सा कैपिलरी जोन है, कैपिलरी का इफेक्ट पड़े सॉइल में ने पड़ा था, है ना, एफएम में पड़ा था, एडमिक्स होगी, ये कैपिलरी जोन है, क्या है आपका, कैपिलरी जोन है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट जोन है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है आपका, रूट जोन है, ठीक है। अब रूट जोन है, अब इसमें देखो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एक टर्म है फील्ड कैपेसिटी, FIELD फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, वेट ऑफ वाटर इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर इन सर्टेन वॉल्यूम, सर उधर नहीं दिख रहा, सॉइल दिख नहीं रहा ना, रुको सर छोटा कर दो, हाँ सही है। वेट ऑफ वाटर इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम सॉइल या वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, समझ रहे, किसी भी एक सॉइल का आपने वॉल्यूम लिया, उसमें कितना पानी है उसका वजन डिवाइडेड बाय वो ही वॉल्यूम की सॉइल जो कि ड्राई है, इसका मतलब गामा डब्ल्यू पानी का वेट है ना, और पानी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अगर अपन 1/1 का मान है तो उसमें डेप्थ ऑफ वाटर है और 1/1 उसका एरिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल क्या होगा, गामा डी इंटू उसकी डेप्थ इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं है। तो फील्ड कैपेसिटी अपनी कितनी हो जाएगी, गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा डी इंटू डी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में, है ना। अब डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है तो डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी इंटू गामा डी इंटू डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, यही हो जाएगा डी डब्ल्यू, इसको उधर ले लिया तो ये हो गया, ये हो गया। अभी देखो अगर कोई भी सॉइल अपनी फील्ड कैपेसिटी पर है तो
फील्ड कैपेसिटी में है इसका मतलब क्या है कि वो टोटल कितना, उस वॉल्यूम में टोटल कितना पानी अपना ले सकती है, जितना ले सकती है उतना उसके पास टोटल पूरा पानी है, तो वो अपनी फील्ड कैपेसिटी पर है। ठीक है, अब ये मुझे ये डायग्राम मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, अगला एक डायग्राम बना के आपको बताता हूँ बढ़िया से, ताकि चीजें समझ में आएंगी। ये डायग्राम बनने के बाद मॉइस्चर कंटेंट मतलब पानी कितना है। ठीक है, अगर पानी पूरा जितनी जरूरत है उतना है, मतलब कहाँ पे, फील्ड कैपेसिटी पर है पानी। फील्ड कैपेसिटी पर क्या देगा, वेट ऑफ वाटर, किसी भी सर्टेन वॉल्यूम उस में कितना वेट ऑफ पानी जो आ सकता है डिवाइडेड बाय उससे उसी वॉल्यूम से ड्राई सॉइल का कितना वेट है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। अगर तो फील्ड कैपेसिटी वो कैपेसिटी जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट सॉइल होल्ड कर सकती है। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई अभी, चलो बढ़िया। अभी देखो क्या होता है, इस टोटल फील्ड कैपेसिटीज में भी अलग अलग प्रकार के मॉइस्चर होते हैं। एक होता है अवेलेबल वाटर AW, और एक होता है नॉन अवेलेबल वाटर। पानी जो टोटल सॉइल में है वो भी दो हिस्से में रहता है, एक होता है अवेलेबल और एक होता है नॉन अवेलेबल। नॉन अवेलेबल कौन सा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो सॉइल के साथ में ही जुड़ा हुआ है, जो सॉइल से अलग नहीं हो सकता, सॉइल के मॉलिक्यूल से साथ में जुड़ा हुआ है, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं। अभी जब आप नोट्स बनाओगे तो HW या NAW अकेला मत लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखना जो बोला है। जैसे ये AW का मतलब है अवेलेबल वाटर और NAW का क्या मतलब है, नॉन अवेलेबल वाटर। अब ये जो अवेलेबल होता है ना, इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रेडीली अवेलेबल वाटर और एक होता है नॉन रेडीली अवेलेबल वाटर। रेडीली मतलब जो तुरंत सॉइल को मिल जाएगा, रेडीली अवेलेबल वाटर बोल दो या रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर बोल दो, MRAM, है ना। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ पर कॉपी में व्यवस्थित लिखना। ठीक है, अवेलेबल वाटर, ठीक है, नॉन अवेलेबल वाटर। ठीक है, RAM मतलब रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर, है ना। ठीक है, NRAM मतलब नॉन रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, आई बात समझ में। रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर और उसके नीचे क्या होता है, नॉन रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, जहां तक आपका रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर होता है वो वहां तक आपका रहता है OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और नॉन रेडीली के अंदर होता है PWP। PWP मतलब परमानेंट फिल्टिंग, WILT पॉइंट। ठीक है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बाद क्या है, नॉन अवेलेबल वाटर। तो अगर मान लो आपने अभी ये सब पढ़ाने का मतलब क्या, धीरे धीरे समझाता हूँ। अभी आपने मान लो सॉइल में पानी दिया फील्ड कैपेसिटी का, तो पहले क्या होगा, रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर खर्च होगा। ठीक है, फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, जिससे नॉन रेडीली बचेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। इसके बाद ऐसा है कि पानी अवेलेबल है पर वो नॉन अवेलेबल वाटर, वो अवेलेबल है पर मतलब पानी है पर वो अवेलेबल नहीं है, तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आ गया। इसका मतलब इसके बाद मिट्टी में पानी एक तरह से बचा ही नहीं, भले ही है पर वो क्रॉप बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में नहीं। अभी देखो क्या होता है, ये इधर वाला डॉट कर दूंगा, है ना। बात आती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, आप कितने कितने दिन में इरिगेशन करोगे। अभी जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस टाइम, MOISTURE कंटेंट और टाइम इरिगेशन। ठीक है, अभी क्या हुआ, जब आपने पहली बार पानी दिया
ठीक है, तो मान लो वो फील्ड कैपेसिटी तक आ गया, कहाँ तक आ गया, फील्ड कैपेसिटी तक पानी आ गया, फिर धीरे धीरे पानी सूखता जाएगा, फिर कहाँ तक आ जाएगा, परमानेंट ड्रिंकिंग पॉइंट तक आ जाएगा। अब उसके बाद अगर पानी दिया तो पौधे सूखने लगेंगे, तो उसके बाद आपको फिर से पानी देना है, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी तक, फिर धीरे धीरे पानी उपयोग होगा, फिर परमानेंट ड्रिंकिंग पॉइंट तक आएगा, फिर आपको देना पड़ेगा। तो ये साइकिल की तरह चलती रहेगी ऐसी, ठीक है। तो आपको सवाल यह है, और आपको ये मान लो परमानेंट ड्रिंकिंग पॉइंट के पहले ओएमसी तक ही मान लो आ गया, परमानेंट ड्रिंकिंग पॉइंट तक क्यों लेना, ओएमसी तक ही देखो आपको, ये ओएमसी है, यहाँ तक आ गया, इसके बाद यहाँ के बाद तो नॉन रेडिएंट अवेलेबल है ना, जबरदस्ती एकदम आपातकालीन स्थिति, इसके नीचे परमानेंट ड्रिंकिंग पॉइंट है, तो ओएमसी के बाद ही आप पानी दे दोगे। आई बात समझ में नहीं है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा बेटा कि ये स्थिति है, इस तरह की सॉइल की, इस तरह की क्रॉप सॉइल की या क्रॉप के साथ में रिलेशनशिप ऐसा है कि इसकी फील्ड कैपेसिटी इतनी है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इतना है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि कितने दिन में आप पानी दोगे, कितना दोगे और कितने दिन में। आई बात समझ में नहीं, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में, क्वेश्चन भी अपन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, पर अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो फील्ड कैपेसिटी का है। फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, क्या होता है, गामा इनटू DW डिवाइडेड बाय गामा D इनटू D। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और ये सब निकालने के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। बंद।